Hello everyone, this is Kishore Patil and I welcome you all to my YouTube channel Maths for Science. Hello students, we are going to start third chapter of standard 7, that is HCF and LCM. What do you mean by HCF? That is highest common factor, and LCM is least common multiple. Okay, this process of finding the factor, हमने ये process last year इसके पहले भी हमने देखी. Okay, now first let us see prime numbers. Prime numbers. We all are know that which are the prime numbers. See, these are the prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 up to 25 and 29, 31, 37 and so on. These are the prime numbers. Remember some important points. 2 is the only even prime number. See, all remaining prime numbers are odd numbers. 2 is the only even prime number. Okay, 1 is neither prime nor composite. 1 prime भी नहीं है, composite भी नहीं है. And 4 is the smallest composite number. Okay, now let us see co-prime. For that purpose मैं कुछ factors find करता हूँ. Suppose I am taking number 8, तो factor है 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8. I am taking one more number, that is suppose 15. 3 into 5, 3 5s are 15. Okay, see here, 2 prime है, 3 prime है, 5 prime है. अच्छा, सब मैंने prime factors निकाले. What is the common? Nothing. Okay, therefore we can say 8 and 15 are co-prime. Is that okay? Let us see one more example. I am taking suppose I am taking 21 and 25. Okay, so 21 के फैक्टर आएंगे 3 into 7 and 25 के फैक्टर आएंगे 5 into 5. 25 के 5 into, what is common? Nothing. So therefore 21 25 are co-prime. Okay, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. आई एम टेकिंग 15 एंड 27. 15 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 5. 27 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. What is common? Yes, 3 is the common. Therefore 15 27 are not co-prime. Is that okay? Good. Let us see one more term, that is twin prime. Okay, we have seen co-prime. Co-prime के लिए numbers prime ही हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है. प्राइम नंबर है नहीं है तो भी co-prime हो सकते हैं. सी को-प्राइम में प्राइम नंबर है, इसका मतलब प्राइम चाहिए ऐसा नहीं है. को-प्राइम डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स प्राइम ही चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल सी 3 एंड 5 दोनों के बीच में एक ही नंबर है 4. 5 एंड 7 दोनों के बीच में एक ही नंबर है 6. 11 एंड 13 दोनों के बीच में एक ही नंबर है 12. 17 एंड 19 दोनों के बीच में एक ही नंबर है 18. 29 एंड 31 दोनों के बीच में एक ही नंबर है, दैट इज 30. सेम हेयर, गुड. सेम हेयर, गुड. सेम हेयर, very good. So these pairs are twin primes. So which are the pairs? 3 5, 5 7, 11 13,
17, 19 and so on. These are the twin prime numbers. Now let us see the next question. Find the prime factors. Suppose the first question is, I am taking suppose 57. तो 57 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 57 can be divided by 3. 19 3 is 57. 19 can be divided by 19 1. अच्छा 19 को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 19 इज ए प्राइम नंबर. देखो 19 इज ए प्राइम नंबर. ओके गुड. So factors of 57 are 57 is equal to 3 into 19. अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट. अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. ओके बट कौन से नंबर से डिवाइड है ये समझने के लिए हमें पहले तो कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने पड़ेंगे. डिविजिबिलिटी टेस्ट्स. First I am taking divisibility test of 2. देखो कोई भी नंबर है फॉर एग्जांपल 14, 282, 935, 1220, 1024, 10852. I am taking 58. ओके अच्छा इसका यूनिट नंबर देखो. यूनिट मतलब लास्ट वाला नंबर. यूनिट नंबर देखो. यूनिट नंबर विच वन? यूनिट डिजिट. सी दिस यूनिट डिजिट. सी दिस यूनिट डिजिट. इफ द यूनिट डिजिट आर 2, 4, 6, 8, 0 तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है. तो ये 14 डिविजिबल है. 282 डिविजिबल है. 5 डिविजिबल 5 है ना यहाँ पे. 935 ये 2 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट में 4 है, हाँ डिविजिबल है. लास्ट में 8 है, हाँ डिविजिबल है. तो चेक करने की जरूरत नहीं. इफ दिस नंबर्स आर एट यूनिट देन दिस नंबर दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. फॉर एग्जाम्पल 786 डिविजिबल है क्या? हाँ है 6. 695 डिविजिबल है क्या? नहीं. 333 डिविजिबल है क्या? बोलो. नहीं. 52 डिविजिबल है क्या? यस डिविजिबल है. दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. नाउ लेट अस सी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. सपोज द नंबर इज 45. तो ये 4 एंड 5 दोनों को ऐड कर दो. इट इज 9. सी 9 इज इन द टेबल ऑफ 3. 3 के टेबल में ये. दैट इज वाई 45 इज डिविजिबल बाय 3. आई एम टेकिंग 78. 7 + 8 इट इज 15. 15 3 के टेबल में है. दैट इज वाई 78 इज डिविजिबल बाय 3. Suppose I am taking 85. 8 + 5 is equal to 13. 13 is not in the table of 3. Therefore, 85 is not divisible by 3. This is the divisibility test of 3. And divisibility test of 5 is same like 2. Divisibility test of 5. I am writing here divisibility test of test of 5. Suppose the number is 75. Unit place. If unit place is 05 then this one is divisible by 5. See unit place is 0 or 5. 75 very good. So divisible by 5. 105 yes divisible by 5. 200 yes divisible by 5. 0 और 5 चाहिए ना. 193 no this one is not divisible by
5 बिकॉज यूनिट में क्या है 3 और अपने को क्या चाहिए 0 और 5. देयर आर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 फॉर 11 ऑल्सो, बट राइट नाउ मैं सिर्फ इतने ही ले रहा हूँ, बाकी नहीं ले रहा हूँ. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3 एंड 5, इसको आप केयरफुली ध्यान में रखो. अगर आपको फिर से देखना है तो इसको रिवाइंड करो और देखो. नाउ लेट अस सी प्रैक्टिस सेट 11. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड prime factors of 32. Find prime factors. Okay, 32 मैं मेरे डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करता हूं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूनिट में क्या चाहिए, यूनिट में 2 के लिए क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 बराबर ना. यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 32 इज डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 32 डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो व्हाट इज आंसर 16. आई एम राइटिंग हियर 16. नाउ अगेन 16 इज डिवाइड बाय 2. देखो ना 2 का टेस्ट 6 है यूनिट में. अच्छा 2 8 जा 16, ये तो कॉमनली हो सकता है, ओरली हो सकता है. 2 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2, 2 1 जा 2. Okay, see here, this type of arrangement is the vertical arrangement. This one is the vertical arrangement. Vertical arrangement. Okay, and what is the horizontal arrangement? Horizontal arrangement. Horizontal arrangement. So horizontal arrangement is 32 is equal to, देखो 2 into 16 is equal to, ये पहले तो ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखते हैं, 2 into 8 फिर ऐसे लिखते हैं, 2 into 4 अब ऐसे लिखेंगे, 2 into 2. Okay, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. This is the horizontal arrangement. Okay, so we can write in the form of, यही मैंने सिर्फ horizontally लिखा है. Okay, तो horizontal arrangement is clear. Good. Now let us see one more number. I am taking suppose fourth one, it is 150. So 150 कैसे लिखेंगे हम लोग, 150 कैन बी डिवाइड बाय 2. देखो ना यूनिट प्लेस याद है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 0, देन क्या चाहिए 2 4 6 8, 0 है ना. 150 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. तो क्या आंसर आया 75. ओके, नाउ याद है 75 5 है यूनिट प्लेस में, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 0 एंड 5. ओके, 5 से डिवाइड करते हैं, 75 इज डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. ओके, तो व्हाट इज द आंसर 15. 15 कैन बी डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 5 1 जा 5. So this is the vertical arrangement, and what is the horizontal, 2 into, मैं इसको 2 into 75, then yes very good, बोलो 2 into 5 into 15. Okay, then yes, what is next, this is, what is the next, that is 2 into 5 into 3 into 5. Okay, so this is the horizontal arrangement. Let us see the next sum. I am taking the 9th one, that is 377. अच्छा 377 अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करता हूँ जिसमें यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 चाहिए, यहाँ पे 7 है,
इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करूँ तो मुझे यूनिट प्लेस में 0 और 5 चाहिए, यहाँ पे 7 है, मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। मैं अगर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करूँ, 3 + 7 + 7 10 17 17 3 के टेबल में नहीं है, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो अपने जो प्राइम नंबर्स है कौन कौन से, 2 3, अच्छा प्राइम नंबर मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, हाँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, चेक करना पड़ेगा। 2 3 5 से हमने चेक किया, 7 से चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे रफ पेपर पे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 7 से। 7 5 ज़ा 35, 2 7 3 ज़ा 21, 6 रिमाइंडर कुछ तो आया, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 के बाद 11 से चेक करते हैं। अच्छा, 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डिविजिबिलिटी टेस्ट, पर मैं अभी टेस्ट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। 11 से डिवाइड करते हैं। 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, अच्छा रिमाइंडर इज 3। अच्छा 11 से डिविजिबल है। 13 से चेक करते हैं, 3 7 7 डिवाइड। अच्छा ये काम करना कहाँ पे है, ये काम रफ पेपर में करना है, ये काम यहाँ पे नहीं करना है। अच्छा 13 से चेक करते हैं। 13 2 ज़ा 26, वेरी गुड। 13 9 ज़ा 117, वेरी गुड। सो दैट मीन 377 डिविजिबल बाय 13, आंसर क्या आएगा 29। एंड वी नो दैट 29 इज प्राइम नंबर, तो 29 1 ज़ा 29। दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज 13 into 29. Is that okay? Similarly, we can solve the 10th one. Now let us see the practice set 12. Question is find the HCF. चलो मैं फर्स्ट सम सॉल्व करता हूँ। 25 एंड 40, 25 के फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा एक एक के सेपरेट लिखो या तो सबके कंबाइन में लिखो, मैं दोनों के कंबाइन में लिखता हूँ। 25 एंड 40, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, इज दैट ओके, वेरी गुड। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, अच्छा 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अच्छा अब ये दो नंबर किसी से डिविजिबल है क्या, देखो 5 एंड 8 दोनों नंबर किसी से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 5 इज द प्राइम नंबर, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हो गया खत्म। तो HCF इज इक्वल टू क्या कॉमन है, ओनली 5, दिस इज द HCF। आई एम टेकिंग वन मोर सम, आई एम टेकिंग सपोज 6th वन, 105 एंड 154। चलो ऐसा टेबल बनाते हैं, 105 154, दोनों नंबर किससे डिविजिबल है देखते हैं। कैसे कैसे चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, देन 5 से चेक करेंगे, देन 7 से, देन 11 से, सबसे एक एक नंबर चेक करते जाएंगे। चलो 105 2 से डिविजिबल नहीं है, देखो 5 एंड में यूनिट में अपने को 2 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, 2 का टेस्ट क्या है, 0 2 4 6 8 एट यूनिट प्लेस, यहाँ पे 5 है, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा 5 से चेक करते हैं, वेरी गुड, ये 5 से डिविजिबल है, बट ये नहीं है 5 से डिविजिबल, क्यों, 5 का टेस्ट क्या है, 0 और 5 चाहिए एट यूनिट प्लेस, यहाँ पे 4 है, मतलब 5 से डिविजिबल, दोनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए। 3 से चेक करते हैं, 3 का क्या करेंगे, एडिशन करते हैं ना, डिजिट का एडिशन करते हैं हम लोग, एडिशन, ये क्या आएगा 1 + 0 + 5, 1 + 0 + 5 मतलब 6, गुड। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं करता हूँ, 1 + 0 + 5 = 6। 3 के टेबल में है क्या, हाँ है, इसका मतलब 105 इज डिविजिबल बाय 3।
अब 154 देखते हैं, 1 + 5 + 4 10। अरे ये तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है ना 10। गुड, मतलब ये दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आगे कौन सा नंबर आएगा? 2 3 5 के बाद 7। चलो मैं 7 से चेक करता हूं, मैं पीछे चेक करता हूं। दो नंबर हमें चेक करने हैं, 105, यहां पे मैं चेक करता हूं 105 एंड 154, ये दो नंबर चेक करने हैं। चलो चेक करते हैं। 105 7 7 1 जा 7 3 5 7 5 जा 35। वेरी गुड, ये नंबर तो मिला, पर 154 भी तो होना चाहिए। 154 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 2 जा 14 1 4 7 2 जा 14। वेरी गुड, तो बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5, सॉरी डिविजिबल बाय 7। 7 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या आया था? ओहो मैं तो भूल गया, यहाँ पे आया था यस, यहाँ पे क्या आया था? 105 को डिवाइड किया तो आया था 15 एंड 154 को डिवाइड किया तो आया था 22। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 एंड 22। अब ये दो नंबर किससे डिविजिबल है? देखो 15 एंड 22। 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। गुड, 15 आएगा 3 इंटू 5 एंड 22 आएगा, 22 है ना, 22 आएगा 2 इंटू 11। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, खत्म। HCF इज इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? चलो और एक सम देखते हैं। आई एम टेकिंग द थर्ड वन। 3 नंबर्स मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 40 60 75। देखो ना 0 0 5, दैट मीन these all 3 numbers are divisible by 5. Very good. 8 5 are 40, 12 5 are 60, 15 5 are 75. वेरी गुड। अच्छा, इन तीनों को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है क्या? ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से, पर ये 2 से नहीं है। ये 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF इज इक्वल टू 5। इज दैट ओके? गुड। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, विच वन इज क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज 777 315 एंड 588। चलो मैं चेक करता हूँ 2 से डिविजिबल है क्या। किस किस से चेक करना है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन, इनसे चेक करना है, बिकॉज दीज आर द प्राइम नंबर्स। 2 से चेक करता हूं, यूनिट प्लेस में 7 आया, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। एक भी नंबर ऐसा है कि 2 से डिविजिबल नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं? एडिशन करते हैं हम लोग। 7 7 7, बोलो क्या आएगा? 7 7 7 मतलब 21। हाँ, 3 से डिविजिबल है। 3 + 1 + 5 9। वेरी गुड, 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में है ना। 5 + 8 + 8 21। यस, ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। अब मैं सबको डिवाइड करूंगा। 7 7 7 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। आंसर आया 259, दिस वन ना। ओके, अब चेक करते। 3 1 5 3, 3 1 जा 3 1। अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते कि एक साथ 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 5 भी नीचे लेते। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। डिवीजन में हम लोग एट ए टाइम एक ही नंबर को, एक ही डिजिट को नीचे ले सकते हैं। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 0 से डिवाइड करेंगे।
अब आया 5, 3 5 ज़ा 15, क्या आंसर आया 105। अब 5 डबल 8 को करते हैं, 3 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18। अच्छा क्या आंसर आया 196। ओके, नाउ अगेन ये 3 नंबर किससे डिविजिबल है क्या देखते हैं। 2 से है क्या, नहीं पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 9 है। 3 से है क्या, चेक करते 3 से है क्या, 2 + 5 + 9, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 3 के टेबल में नहीं है। 1 + 0 + 5, अच्छा ये नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 से चेक करते हैं, यूनिट प्लेस में 9 है, 5 के लिए क्या चाहिए 0 एंड 5 चाहिए बराबर। यहाँ पे 9 है मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करते हैं, चलो 7 से मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। कौन कौन से नंबर को डिवाइड करना है, कौन कौन से नंबर को, 2 5 9, 105 एंड 196, इन तीनों को 7 से डिवाइड करना है। चेक करते एक एक नंबर, 2 5 9 7, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, वेरी गुड 37, 105 डिवाइड बाय, अच्छा तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए ना तब फायदा है, एक से एक ही डिविजिबल होने से कुछ फायदा नहीं है। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, वेरी गुड ये भी डिविजिबल है। 196 देखते हैं अभी, 7 2 ज़ा 14, very good, 7 8 ज़ा 56, that means all three numbers are divisible by 7। क्या आ रहा है आंसर 37 15 एंड 28, 37 15 एंड 28 7 से डिवाइड किया। अब ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है क्या चेक करते हैं। अच्छा ये तीनों नंबर किसी से भी डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, एक ही नंबर से, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। तो HCF इज इक्वल टू 3 into 7 is equal to 21. Okay, let us see the next question. Find the HCF by division method and reduce to the simplest form. Okay, now let us see how can we find the HCF by division method. चलो इसको मैं, ये जो नंबर इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, दिस वन, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 133 76। अगर मैं 76 का टेबल बनाऊं यहाँ पे, अच्छा टेबल बनाना बहुत ही सिंपल है। 76 6 का टेबल आ रहा है, गुड। 6 2 ज़ा 12, 12 मतलब 2 लिखा, कैरी 1। 6 3 ज़ा 18, कैरी 1। 6 4 ज़ा 24, कैरी 1 एंड सो ऑन। 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15। 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22। 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30। सो दिस इज द टेबल। अच्छा चलो 76 2 ज़ा तो पॉसिबल नहीं, 76 1 ज़ा 76 1 ज़ा 76, सब्ट्रैक्शन करते हैं 7 एंड 5। ओके, अब ये जो नंबर है इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे, यहां पे, हाँ इसको आने दो यहां पे, तो ये आएगा इस फॉर्म में 76 बराबर। चलो 57 का टेबल बनाना पड़ेगा, अब जरूरत नहीं। 57 1 ज़ा 57, आंसर आएगा 91, अगेन ऐसा बनेगा। अब ये नंबर आएगा, देखो 76 आया था, अब 57 आएगा। 19 3 ज़ा 57, इज दैट ओके। अब ये जो भी नंबर है लास्ट में, दिस वन इज द HCF, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 19, इज दैट ओके। अच्छा ये शो करना पड़ेगा, दिस इज द डिवीजन मेथड, ये शो करना पड़ेगा।
HCF is 19 and simplest form 76 upon 133 is equal to, चलो इसको डिवाइड करते हैं, 76 को 19 से डिवाइड, HCF 19 है ना, 90 से 76 सॉरी 19 4 जा 76 4 एंड 133 19 19 7 जा 133 यहाँ पे 7. So this is the simplest form. Let us see one more example. I am taking another example. Suppose the first example 275 and 525. Okay, same. Which one is a bigger number? This number. तो इसको यहाँ पे लिखेंगे smaller number 275. 275 1 जा 275. अच्छा 275 2 जा करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं. 10 कैरी 1, 14 and 1 15 कैरी 1, 4 and 5 तो 550 आएगा. और यहाँ पे 525 तो छोटा नंबर है ना ये, इसलिए 1 से किया है. अच्छा सब्ट्रैक्शन 0 5 2 250 आ गया. अब क्या करें, ये नंबर यहाँ पे आएगा 275. ओके 250 1 जा 250, इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 2. ओके ये नंबर अब यहाँ पे आएगा 250 बराबर. 25 10 जा 250 आ गया 0. तो यहाँ पे जो भी नंबर है दिस वन इज द HCF. देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 25. ओके एंड simplest form 275 upon 525 इज इक्वल टू, दोनों को 25 से डिवाइड कर दूं. मैं यहाँ पे किसी रफ वर्क में करेंगे ये काम. 275 को 25 से डिवाइड कर दो. 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 11 अपॉन 575 को 25 से डिवाइड कर दो. 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 23. So this is the simplest form. I'm sorry, this one is 25. 25 is there. मैंने गलती से 75 लिया था तो यहाँ पे 25 बचेगा 1 जा. Okay 11 upon 21. Now let us see practice set number 13. First one is 12 and 15. We have to find LCM. सेम प्रोसेस से फैक्टर फाइंड करेंगे. 12 15 बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 के टेबल में ना 3 4 जा 3 5 जा. ये दो नंबर और किसी से डिविजिबल है क्या? नहीं है. तो HCF हम लोग क्या लिखते थे याद है? HCF यहाँ पे जो भी है 3. सो दिस वन इज द HCF. बट क्वेश्चन इज फाइंड LCM. इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है. क्या? ये 3 लिखो और फिर यहाँ पे एंड में जो भी बचे हैं ना उन सबको लिख दो. 3 तो लिखो, यहाँ पे जो भी एंड में बचा है उसको लिख दो. तो ये आएगा 3 4 जा 12, 12 5 जा 60. तो LCM इज इक्वल टू 60. ओके लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग सपोज द फोर्थ वन 10 15 20. सेम प्रोसेस 10 15 20. All three numbers are divisible by 5. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. Is that okay? ये क्लियर हुआ? अच्छा वेरी गुड. नाउ सी हियर in these three numbers 2 and 4 are divisible by 2. दो नंबर है ना, यूज करो. 2 जा क्या आएगा? 2 1 जा 2. ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ.
एंड 2 2 जा 4। देखो मैंने फिर से क्या क्या किया बताता हूँ। ये 2 एंड 4 ये दो नंबर डिविजिबल है, 3 डिविजिबल नहीं है 2 से। 3 को मैंने एज इट इज लिखा। अब 2 से 2 एंड 4 डिविजिबल है, 2 के टेबल में ये दो नंबर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2। ओके, अब इस लाइन में कोई भी नंबर कॉमन डिविजर या तो फैक्टर नहीं है, तो LCM क्या आएगा 5 इंटू 2, ये तो एज इट इज आएंगे, और रिमेनिंग इसमें जो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 5 इंटू 2 तो आएगा, और इसमें बचेगा 3 इंटू 2। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, तो LCM इज इक्वल टू 60। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग द फिफ्थ वन। कौन कौन से चाहिए, 45 एंड 86। सेम प्रोसेस, 45 86, 2 से डिविजिबल नहीं है दोनों, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से चेक करते हैं, 4 + 5 9। 3 से कैसे चेक करते हैं, एडिशन करते हैं ना। 4 + 5 9, 3 से डिविजिबल है। 8 + 6 14, 14 3 के टेबल में नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो अच्छा, किस किस से चेक करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन, इनसे चेक करना है। अब 2 चेक किया, 3 चेक किया, 5 से चेक करते हैं। 86 यूनिट में 6 से, 3 से 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 के टेबल में 45 नहीं है, 11 के टेबल में नहीं है। 13 का टेबल यूज़ करते हैं, 13 के टेबल में भी नहीं है। 17 का टेबल नहीं है, 19 के टेबल में नहीं है। 23 के टेबल में भी नहीं है, 29 के टेबल में भी ये दो नंबर नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयरफॉर वी कैन राइट 45 एंड 86 आर को प्राइम नंबर। याद है ना, हम लोगों ने कॉमन फैक्टर देखा था। अच्छा, देयरफॉर LCM, तो इसका LCM फाइंड करने का तरीका है 45 इंटू 86, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। कब, अगर को प्राइम है तो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 3870। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना। Let us see the next sum. I am taking 10th one, 18, 36 and 27. Same process again and again we are using 18, 36, 27. अगर आपको 9 का टेबल याद है तो 9 2 जा 9 4 जा 9 3 जा, बराबर, वेरी गुड। अच्छा, 2 एंड 4 2 के टेबल में 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 3 नहीं तो 3 को मैं एज इट इज लिखता हूँ। 2 एंड 4 3 के टेबल में है, सॉरी 2 के टेबल में 2, 2 1 जा 2 2 जा। ओके, तो LCM इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108। इज दैट ओके? रिमेंबर 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मुझे ये 9 का टेबल याद है इसलिए मैंने 9 यूज़ किया। अगर आपको नहीं तो आप 2 का 3 का टेबल यूज़ करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा दूसरा फॉर्म बनाता हूँ, यही 18 36 27 ऑल आर डिविजिबल बाय 3, 3 6 जा 12 जा एंड 9 जा, बराबर। 6 3 जा 18, 12 3 जा 36, 9 3 जा 27। अगेन ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, बराबर। देखो बराबर ना। इसके बाद क्या आएगा, 2 2 1 जा 2 2 जा 3 एज इट इज, तो LCM क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108।
मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आता था इसलिए मैंने ऐसे किया, अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप लोग ऐसे करो। Okay, let us see the next question. Before that, if you want to write the sum, write this sum, you can pause it and write it. Now let us see the next question. Find the HCF and LCM of the following numbers. अच्छा, यहाँ तक एक क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। मैं पहले इतना ही काम करता हूँ। HCF एंड LCM फाइंड करना है, तो लेट अस फाइंड द HCF एंड LCM। सेम प्रोसेस, चलो 1863। These two numbers are divisible by 3. 3 6 जा 2 जा 6 0 3 1 जा, अच्छा क्या आंसर आया 21। अगेन दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अच्छा, ये 2 एंड 7 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो HCF क्या आता है? HCF मतलब सिर्फ ये 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। एंड व्हाट इज LCM? LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ये दोनों तो है, प्लस ये भी 2 इंटू 7, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा, यस 9 2 जा 18, एंड 18 7 जा इट इज 126, बराबर। अच्छा LCM एंड HCF तो हुए, पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। क्वेश्चन दिया है वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट मतलब HCF एंड LCM दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो फाइंड करते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 9 इंटू 126। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 126 इंटू 9, 9 6 जा 54, 18 and 23 2, 9 and 2 11 is equal to 1134। ओके, तो वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। तो गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स मतलब 18 इंटू 63 ना, ये दो नंबर है गिवन है ना, इनका प्रोडक्ट। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 63 इंटू 18, 18 का टेबल आता है, वेरी गुड। 18 3 जा 54, 18 6 जा 108 प्लस 3 113। आप आपके मेथड से कर लेना, इज इक्वल टू 1134। देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आया LCM HCF का और नंबर का, वेरी गुड। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ओके, HCF LCM का आंसर ये आया और इनका प्रोडक्ट भी ये आया, तो सेम है, तो ये दोनों सेम है। ओके, let us see one more example. I am taking one more example. Suppose let us take second one, 46 and 51। अच्छा, 46 51, 46 एंड 51। 46 को यहाँ पे फैक्टराइज करता हूँ, 2 इंटू 23, 51 3 इंटू 17। अच्छा, ये दोनों नंबर किसी से भी कॉमन फैक्टर है नहीं कोई इन दोनों का, इसका मतलब ये दो नंबर कैसे हुए? दिस टू नंबर्स आर को प्राइम, देयरफॉर 46 एंड 51 आर को प्राइम नंबर्स। क्यों? They don't have any common factor। अच्छा, 46 and 51 are co-prime number, therefore HCF अगर co-prime है तो HCF is always 1 and LCM is 46 into 51। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
HCF is equal to 1 and LCM is equal to 46 into 51, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्या आएगा? 46 into 51 मल्टीप्लाई करते हैं, 140 30 23 6 4 3 2 2 3 4 6। इज दैट ओके? नाउ वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई HCF into, now HCF into LCM is equal to 1 into 2 3 4 6 HCF LCM, it is 2 3 4 6। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। गुड। एंड what is the product of the number? Product of numbers is equal to 46 into 51, जो तो हमने वही किया ना, 2 3 4 6। ये देखो ये और ये सेम आया, therefore we can write HCF into LCM is equal to the product of given two numbers. Okay? If you like the video, then like it, share it and subscribe it. Don't forget to click on bell icon.